नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूफ़ी कवियों और रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले मैंने सूफ़ी रचनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर की एक क्लास आपको दे दी है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, आज मैं सूफ़ी कवियों से संबंधित वो प्रश्न लाई हूँ जो हमारी पहली वीडियो में छूट गई थी और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले दोस्तों, हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालेंगे जो अक्सर हम स्किप कर जाते हैं और वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य बहुत ही विस्तृत है और जो मित्र हमारी तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, वह बखूबी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य कितना विस्तृत है। तो दोस्तों, हमें हर एक बिंदु पर प्रकाश डालना चाहिए और हर बिंदु को अच्छे से हमें देखना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न उठा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। सूफ़ी कवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखेंगे और जो पहली वीडियो में मेरे प्रश्न छूट गए थे, 10 प्रश्न मैंने इस वीडियो में भी रखे हैं। तो पहले हम कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को, फिर हम जो बाकी प्रश्न हैं उनको देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है सूफ़ी कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो क्या बिंदु हैं महत्वपूर्ण? पहले हम देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम। तो कालक्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सूफ़ी काव्य रचना में। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष से संबंधित या रचनाकाल या कवि जो आलोचक है उनसे संबंधित सूफ़ी काव्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी पर हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का यह टॉपिक। तो इसमें मैंने प्रकाशन वर्ष दिया है, रचना और कवि दिए हैं, रचनाकार। तो देखते हैं। पहला है 1370 ईस्वी की यह रचना है हंसावली और इसके रचयिता हैं असायत। कौन है? असायत। और साथ ही हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि कौन सी रचना को कौन से आलोचक ने प्रथम रचना या प्रथम रचनाकार माना है। तो हंसावली जो रचना है 1370 ईस्वी में असायत की है और इसे प्रथम सूफ़ी कवि और प्रथम सूफ़ी रचना किसने माना है? यह माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। असायत को प्रथम कवि और हंसावली जो रचना है उसे प्रथम सूफ़ी रचना माना है गणपति चंद्र गुप्त जी। अगला है 1379 ईस्वी में और यह रचना है चंदायन और रचनाकार है मुल्ला दाऊद। तो इस रचना को कौन से आलोचक ने प्रथम रचना माना है? इस रचना को माना है मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, इसे राम कुमार वर्मा जी ने प्रथम सूफ़ी रचना और रचनाकार माना है, राम कुमार वर्मा जी ने। और अधिकतर आप देखेंगे दोस्तों सूफ़ी काव्य में जो प्रश्न पूछा जाता है कि सूफ़ी काव्य की प्रथम रचना कौन सी है और प्रथम रचनाकार कौन है, तो आंसर यही होता है हमारा चंदायन और इसकी रचना मुल्ला दाऊद। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी का मत जिसमें है अधिकतर, और सूफ़ी काव्य की प्रथम रचना माना है चंदायन को और प्रथम रचनाकार मुल्ला दाऊद को माना है। अगला देखते हैं 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा और इसकी रचना की ईश्वरदास ने। क्या है? 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा है, इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास। तो यह जो रचना है इसे किस आलोचक ने प्रथम रचना और रचनाकार माना है? तो यह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं दोस्तों, आप जानते होंगे। तो प्रथम रचना और रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सत्यवती कथा और रचनाकार ईश्वरदास को माना है। अगला है हमारा 1503 ईस्वी में मृगावती, जिसकी रचना कुतुबन जी ने की थी। कुतुबन की रचना है मृगावती 1503 ईस्वी में। और इसे किसने प्रथम सूफ़ी कवि और प्रथम रचना माना है? तो यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आप अच्छे से जानते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण आलोचक हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आप कहीं कहीं पर देखेंगे, कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में हुई है, आप ये भी देखते होंगे। तो ये जो 1501 ईस्वी में बताया है यह रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है और कहीं पे आपको मिलता है 1503 ईस्वी में। तो दोस्तों, मैंने ये प्रश्न वहीं से लिए हैं, ये टॉपिक वहीं से उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो उसमें जो आंसर माना है विभिन्न आयोगों द्वारा 1503 माना है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। और जो ये 1501 माना है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 1501 ईस्वी मृगावती की रचना किसने माना है? तो यह माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उम्मीद है आपका जो डाउट है वह क्लियर हुआ होगा।
अगला देखते हैं, अगली रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना यह है 1540 ईस्वी में, और यह रचना किसकी है? 1540 ईस्वी में रचना है पद्मावत, और राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि में जाने जाते हैं जायसी जी, और इनकी रचना है पद्मावत, और रचना का जो समय है वह है 1540, इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों। तो 4 रचनाएं जो हमने ऊपर देखी, ये तो विभिन्न आलोचकों द्वारा प्रथम रचना मानी है। अब ये महत्वपूर्ण जो सूफी काव्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1540 में पद्मावत जायसी जी की रचना, 1545 ईस्वी में मधुमालती है, और यह किसकी रचना है? यह है मंझन की रचना। किसकी है दोस्तों? मंझन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना। अगला देखेंगे 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में क्या है? चित्रावली। 1613 ईस्वी में कौन सी रचना है? चित्रावली, और यह उस्मान की रचना है। किसकी है दोस्तों? यह है उस्मान की रचना। अगला देखते हैं 1731 ईस्वी में हंस जवाहिर रचना है, हंस जवाहिर, और किसकी है? कासिम शाह की। हंस जवाहिर किसकी रचना है दोस्तों? कासिम शाह की। और 1764 में देखते हैं अनुराग वासुरी, और यह रचना किसकी है? यह है नूर मोहम्मद की, और यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है कि अनुराग वासुरी के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद हैं, और इसका समय है 1764 ईस्वी में। और अगला और अंतिम रचना हम देखते हैं 1744, इंद्रावती है, और इसके रचनाकार भी नूर मोहम्मद हैं। दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि आपने ये 1764 ऊपर लिखा है और 1744 नीचे लिखा है, तो ये क्रम जो है ये ऊपर नीचे हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने ये जानबूझकर लिखा है, क्योंकि जो इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की, इसी रचना से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा की अंतिम रचना या सूफी काव्य परंपरा की समाप्ति इसी रचना से माना है। इसीलिए मैंने ये नीचे लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, इसीलिए मैंने इंद्रावती रचना को नीचे लिखा है। हालांकि दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद जी की हैं, लेकिन जो इंद्रावती रचना है इसी से शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा की समाप्ति माना है, अर्थात अंतिम रचना इसी को माना है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि सूफी काव्य परंपरा की अंतिम रचना किसे माना गया है, तो यह माना गया है इंद्रावती को। आगे देखते हैं, आगे यहाँ तक मैंने ये महत्वपूर्ण रचनाएं ली थी दोस्तों, जिनका प्रकाशन वर्ष और जिनके रचनाकार बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि सूफी काव्य में तो बहुत सी रचनाएं हैं और मैंने वही रचनाएं ली हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं या बहुत से मित्र हमारे एग्जाम दे चुके होंगे, वह भी जानते होंगे कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं और ये एक एक बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इनको लाई हूँ दोस्तों। अगला देखते हैं, आगे हम देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और, ये जितनी भी रचनाएं हैं इनकी भाषा है अवधी, क्योंकि पूछा जाता है कि इनकी भाषा क्या है। इनकी भाषा सबकी क्या है दोस्तों? अवधी है। किंतु जो ये फर्स्ट रचना मैंने लिखी है 1370 ईस्वी में हंसावली, और यह है असायत की रचना, और इस हंसावली रचना को गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना भी माना है। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों वह है राजस्थानी। क्या है दोस्तों? इसकी भाषा है राजस्थानी। और कुछ ऐसे रचनाएं हैं दोस्तों जो सूफी काव्य में कुछ ब्रज की हैं, कुछ राजस्थानी हैं, उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी, आप ज़रूर देखना दोस्तों, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अमूमन जितनी भी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में हैं, लेकिन कुछ ही रचनाएं हैं जो अलग भाषा में हैं, तो मैं उससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं फिर आगे मैंने क्या बिंदु रखे हैं महत्वपूर्ण। आगे मैंने रखे हैं जायसी जी की वे रचनाएं जो हम भूल जाते हैं और उनके महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान नहीं देते हैं उन रचनाओं में। वैसे जायसी जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं बताई हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये 3 रचनाएं हैं ही, कुछ विद्वान तो इन्हीं 3 रचनाओं को जायसी जी की मानते हैं और बाकी रचनाओं को नहीं मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही जायसी जी की रचना मानते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनके और भी रचनाएं मिलती हैं जो अन्य विद्वानों द्वारा बताई गई हैं, तो उनसे संबंधित कुछ बातें हम जानेंगे। क्योंकि दोस्तों जो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है उससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखें। उनसे संबंधित या उनके अंदर क्या बातें हैं या किससे संबंधित उनका जो विषय वस्तु है वो क्या है,
उससे संबंधित वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो अब ये वो बिंदु हैं जो छूट जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, हम 3 ही रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके। तो ये वो रचनाएं हैं जो अमूमन हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों ऐसी रचनाओं को। पहला मैंने लिया है कहरनामा। पहला रचना क्या है? कहरनामा। तो कहरनामा में क्या वर्णन है, इसकी विषय वस्तु देखते हैं। तो इसमें आध्यात्मिक विवाह वर्णन किया गया है और परमात्मा की महत्ता भी इसमें है, परमात्मा की। और अन्योक्ति मूलक काव्य है ये, और कहरवा शैली में लिखा गया है। कहरनामा से, कहर से हम रिलेट कर सकते हैं कि इसमें शैली क्या है, तो कहरवा इसकी शैली है। अगला मैंने जो रचना ली है जायसी जी की, वह है चित्रलेखा। चित्ररेखा है दोस्तों। आगे हमने चित्रावली रचना भी देखा था, तो ये क्या है? चित्ररेखा है। तो यह इसमें क्या है? चित्ररेखा में चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है इसमें। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रेम कहानी है, चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की। तीसरी रचना मैंने ली है मसलनामा। मसलनामा में क्या है दोस्तों? इसमें जो अन्योक्तियाँ हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया गया है इसमें। लोकोक्ति, मसल जो होता है दोस्तों, मिसल कहते हैं, मिसल किसे कहते हैं? लोकोक्तियों को। तो मिसलों के माध्यम से, अर्थात लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति इसमें प्रेम दिखाया गया है। और चौथी रचना मैंने ली है कन्हावत। कन्हावत में क्या है दोस्तों? इसमें कृष्ण का चरित्र है और इसकी शैली भी दोस्तों पद्मावत जैसी ही है। जो मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, उसी की जैसी शैली इसकी भी है, अर्थात मसनवी शैली में लिखा गया था पद्मावत, तो उसी की जैसी शैली कन्हावत की भी है। और इसमें क्या है दोस्तों? अवतारवाद का प्रतिपादन किया गया है और सूफी मत से यह अछूती है, अर्थात जो सूफी मत था और सूफी संप्रदाय से संबंधित रचनाएं या उनकी बातों को ध्यान रखकर जो रचनाएं लिखी जा रही थी, ये क्या है? उससे बिल्कुल अछूती है, उससे हटकर है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे वह आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे और कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहें। और आगे हम अब अपने प्रश्नोत्तर देखते हैं और कुछ 10 प्रश्नोत्तर मैंने रखे हैं दोस्तों इसमें। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नोत्तर हमने सूफी काव्य के भाग 1 में देख लिया था, तो आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा हो तो। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है सूफी काव्य का उद्देश्य है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। तो क्या है दोस्तों सूफी काव्य का उद्देश्य? उम्मीद है आप जरूर जानते होंगे कि सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जायसी ने अपने किस काव्य में कयामत का वर्णन किया था? तो जायसी ने अपने किस काव्य में कयामत का वर्णन किया था? तो दोस्तों मैंने कहा ना कि विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और जो उनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, उससे संबंधित विषय वस्तु मैंने पहले अपलोड कर ली है शॉर्ट वीडियो में। आप ज़रूर देखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कयामत का वर्णन किस में किया है दोस्तों? और आपने देखा होगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर बता पाएंगे। मसलनामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में या कहरनामा में? तो यह किया है कयामत का वर्णन उन्होंने आखिरी कलाम में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुजान कुमार किस सूफी काव्य का नायक है? तो किस सूफी काव्य के नायक हैं सुजान कुमार? मधुमालती, चित्रावली या इंद्रावती या हंस जवाहिर? तो सुजान कुमार जो हैं वह हैं हमारे ऑप्शन बी, चित्रावली के क्या है? नायक हैं सुजान कुमार। नायक नायिकाओं से संबंधित वीडियो भी बनाया है मैंने एक, आप ज़रूर देखें दोस्तों। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम हमें देखना है, देखते हैं। मृगावती, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली। दूसरा है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। तीसरा है मधुमालती, चंदायन, चित्रावली और मृगावती। चौथा है चित्रावली, मधुमालती, चंदायन, मृगावती। तो दोस्तों अभी हमने देखा था रचना क्रम के अनुसार मैं
सबसे पहले मैंने वही कराया कि रचना क्रम के अनुसार भी पूछा जाता है, तो उसी से संबंधित यह है। आपने रिकॉल किया होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे अभी, आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी हो तो देखते हैं हम इसमें से। तो इन प्रश्नों का हमें ऐसे करना चाहिए। पहले सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी रचना आएगी फर्स्ट नंबर पे। तो मृगावती, चंदायन, मधुमालती या चित्रावली, कौन सी आएगी दोस्तों? सबसे पहले आएगी चंदायन, क्योंकि हमने देखी थी चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है वह 1389 ईस्वी में है। सॉरी दोस्तों, 79 ईस्वी में है, 1379 ईस्वी की है। और तो हमें एक ही पहला ही देखने पर हमें अंदाजा आ सकता है कि हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि सब में और कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो पहले है। तो फिर भी हम आगे को देख लेते कि क्रम सही है या नहीं है। तो मृगावती जो मैंने बताया था वह बताया था 1503 ईस्वी में, या कहीं पर 1501 भी दिया रहता है इसका। और तीसरा है मधुमालती, इसकी रचना है 1545 ईस्वी में। और चौथा है चित्रावली, इसकी रचना है, इसका रचना समय जो है रचना काल 1613 ईस्वी में, और यह उस्मान की रचना है चित्रावली। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? आराध्य मतलब पूज्य जो चीज़ें होती हैं उसको किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में? तो किसको देखा गया है दोस्तों? प्रेमिका के रूप में। और आपने ध्यान भी दिया होगा कि सूफी काव्य की जितनी भी रचनाएं हैं वो नायिकाओं के नाम पर ही हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? क्या पूछा गया है दोस्तों? भावात्मक अभिव्यक्ति, भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति किसकी रचनाओं में सर्वाधिक है? तो किसकी है? जायसी की, तुलसीदास जी की, अग्रदास की या माखनलाल चतुर्वेदी की? किसकी रचनाओं में है दोस्तों? यह है जायसी जी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले कौन हैं? तो देखते हैं कौन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह। तो कौन है दोस्तों? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से किसने इनकार किया है? यह किया है विजय देव नारायण शाही जी ने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया है। क्यों किया है दोस्तों? इससे संबंधित भी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था। क्योंकि पद्मावत को जो विजय देव नारायण शाही जी है उन्होंने क्या माना है? त्रासदी माना है, या ट्रेजिडी अर्थात त्रासदी माना है विजय देव नारायण शाही ने। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पद्मावत को त्रासदी किसने माना है? तो इसका उत्तर भी आप बता सकेंगे कि विजय देव नारायण शाही जी ने पद्मावत को त्रासदी माना है। और जबकि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर जी इसको सूफी काव्य की महत्वपूर्ण रचना मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? श्याम मनोहर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या आचार्य शुक्ल? तो यह कथन भी किसका है? विजय देव नारायण शाही ने। एक तरफ तो उन्होंने पद्मावत को क्या सूफी काव्य नहीं माना है, और वो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि जायसी क्या है? पहले कवि हैं और सूफी बाद में है, ऐसा भी बोल रहे हो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हिंदू मकबर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो, काव्य पंक्ति किसकी? अच्छा, काव्य पंक्ति किसकी है लिखा है दोस्तों मैंने यहाँ पे, माफ़ करना, किस भाषा की है होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था किस, लिख नहीं पा रही हूँ मैं यहाँ पे, माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा। किस भाषा की है दोस्तों, ऐसा होना चाहिए था प्रश्न। तो अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली। तो किस भाषा की है ये दोस्तों? यह है अवधी भाषा में। मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों कि अधिकतर रचनाएं क्या हुई हैं? अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं सूफी काव्य की। और यह जो रचना है यह नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद की रचना है, उसमें से लिया गया है, अनुराग बासुरी से, जो नूर मोहम्मद की रचना है। और मैंने अभी बताया कि ये जो रचनाएं मैंने आपको बताई वो सभी अवधी भाषा में है। तो यह जो पंक्ति है यह भी अवधी भाषा में है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो, यह है अवधी भाषा में।
अगला प्रश्न है शायद हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की थी? तो ऐसी इतनी बड़ी घोषणा कौन कर सकता है दोस्तों? गैस कीजिए आप लोग। अनलहक ये की थी जायसी ने, मंसूर ने, अमीर खुसरो ने या कबीर ने? किसने की थी दोस्तों? ये की थी ऑप्शन बी, मंसूर ने ये घोषणा की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल हिंदी IQ के साथ इसी तरह बने रहें दोस्तों, और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते रहें और प्रश्नोत्तर भी देखते रहें। और मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ प्रश्न कराऊं या सीधे प्रश्नोत्तर कराऊं। इस पर भी आप फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों, और देखते रहें हमारे चैनल हिंदी IQ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, हिंदी साहित्य से संबंधित और व्याकरण से संबंधित और शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।